द स्कॉलर्स ग्रुप यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के अंडर में ये लेक्चर नंबर 13 है, जिसमें मैं आज के इस वीडियो में हार्मोनिक मीन क्या है और इसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ इसके डेफिनेशन पर भी हम फोकस करेंगे। इसके बाद इसके कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को भी देखेंगे कि हार्मोनिक मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं। तो अगर हम हार्मोनिक मीन की बात करें तो बेसिकली ये अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल होता है। तो अरिथमेटिक मीन का रेसिप्रोकल इन द सेंस कि अगर कोई वैल्यू x1, x2, xn है तो इसका अरिथमेटिक मीन क्या होगा? सम ऑफ द टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, ये इसका अरिथमेटिक मीन होगा। बट इसी x1, x2, xn का जब हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करना हो तो सबसे पहले इस दिए हुए ऑब्जर्वेशंस का ही रेसिप्रोकल हम कर देंगे। 1/x1, 1/x2 एंड अप टू 1/xn। तो आपके पास कितने भी नंबर दिए हुए हों तो उन सभी नंबर्स का रेसिप्रोकल। और हार्मोनिक मीन को h से डिनोट करते हैं। तो जब हम हार्मोनिक मीन को डिस्क्राइब भी करेंगे तो ये 1/h हो जाएगा। और सिमिलरली जैसे हम अरिथमेटिक मीन को डिफाइन करते हैं, सेम उसी तरह से हार्मोनिक मीन को भी डिफाइन कर देंगे। बट द हार्मोनिक मीन h is also going to be reciprocal and the values for which harmonic mean is to be observed or is to be found, those observations are also made to be reciprocals। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हार्मोनिक मीन का। इसमें एक कॉन्सेप्ट और है कि जब कोई भी वैल्यूज दी हुई हो और उन सभी वैल्यूज का रेसिप्रोकल हमें करना हो, बट कोई एक वैल्यू अगर 0 हो जाए तो उस केस में हम हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट नहीं कर सकते, और ये एक डीमेरिट है हार्मोनिक मीन का। तो इसके बारे में हम अपने आने वाले वीडियो लेक्चर्स में पढ़ेंगे और इसके कॉन्सेप्ट को भी समझेंगे। फिलहाल यहाँ पर हम हार्मोनिक मीन के डेफिनेशंस को समझते हैं। लेट x1, x2, xn be the n values of a variable x, then their harmonic mean denoted by h is defined to be the reciprocal of the arithmetic mean of their reciprocals। हार्मोनिक मीन नंबर के रेसिप्रोकल्स का भी रेसिप्रोकल होता है। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? 1/h is equal to 1/x1 plus 1/x2 plus up to 1/xn divided by total number of observation। तो सिंपली क्या हो जाएगा? 1/h is equal to 1/n summation I going 1 to n 1/xi। और इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ इस तरह से हो जाता है। h is equal to n upon summation I going 1 to n reciprocal of all those observations means 1/xi। ये तो हो गया कि जब ऑब्जर्वेशन की फ्रीक्वेंसी दी हुई ना हो, बट जब ऑब्जर्वेशंस की फ्रीक्वेंसी भी दी हुई हो, मीन्स इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दैट इज x1 occurs f1 times, x2 occurs f2 times and so on, then here 1/n is equal to 1/x1 into f1 plus 1/x2 into f2 up to 1/xn into fn। It means कि 1/h is equal to summation I going 1 to n fi divided by xi and whole divided by summation I going 1 to n fi, and you know that summation fi is equal to n, that's why 1/h is equal to 1/n summation I going 1 to n fi divided by xi, here written as n is equal to summation I going 1 to n fi। सिंप्लीफाई करेंगे h की वैल्यू आपको क्या मिलेगा? ये n डिवाइडेड बाई समेशन I going 1 to n fi xi, और इसको फिर से सिंप्लीफाई करेंगे तो ये कुछ ये हो जाएगा। n आ जाएगा यहाँ 1/n समेशन I going 1 to n fi xi। और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में h का डेफिनेशन कुछ ये होगा। ये तो हो गया हार्मोनिक मीन, इसके कुछ कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन। अब हम बात कर लेते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के बारे में। यहाँ पे 3 नंबर है, इसके हार्मोनिक मीन को फाइंड आउट करना है। फाइंड हार्मोनिक मीन ऑफ द नंबर्स 2, 3, 6। तो बेसिकली अभी जो आपने देखा इसके डेफिनेशन में कि हम दिए हुए नंबर के रेसिप्रोकल्स निकालते हैं और उसके बाद हार्मोनिक मीन फाइंड आउट करते हैं। लेट h डिनोट द हार्मोनिक मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशंस, देन यहाँ पर डायरेक्ट इस फॉर्मूला को अप्लाई किया गया है और इस नंबर के ऑब्जर्वेशंस को यहाँ पर पुट आउट किया गया है। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं? 3 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/3 प्लस 1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे कुछ ये आएगा और इसकी एग्जैक्ट जो वैल्यू होगा वो 3 होगा। मतलब ये हुआ कि 2, 3 and 6 these 3 values has
द हार्मोनिक मीन 3। तो इस वीडियो में आपने हार्मोनिक मीन के कॉन्सेप्ट और डेफिनेशन को समझा और साथ साथ एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी मैंने बताया जिससे कि कॉन्सेप्ट को समझने में आसानी हो। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होंगी और आपने इन सभी टॉपिक्स को कॉपी पर नोट कर लिया होगा। तो इसी तरह के स्टैंडर्ड लेवल के वीडियो मटेरियल को प्राप्त करने के लिए द स्कॉलर्स ग्रुप के साथ हमेशा बने रहें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक और शेयर करते रहें। कमेंट करके मुझे बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, मैं कैसे आने वाले वीडियोस में अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।